नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दर्शकों, भारतीय वैदिक साहित्य में हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को मंत्र की संज्ञा दी गई है और मंत्र वो माध्यम है जिससे अलग अलग देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनसे प्रार्थना और याचना की जाती है जिससे व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक विकास में संतुलन स्थापित कर सके। तो किस तरह मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और क्या महत्व है इनका, आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे स्पेशल शो सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हमारे शो में मौजूद हैं द वेरी फेमस निर्मला सेवानी जी, जो कि करेंगे आपकी सभी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। निर्मला जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मानसिक जप जो होता है वो क्या होता है? वो मंत्र जिसका कि मनन मन में ही किया जाए जी। ना, उसको मानसिक जाप कहते हैं, है ना? जी। जो मंत्र है उसको चुप करके पढ़ा जाए, खामोशी से पढ़ा जाए, और मंत्र को जागृत अक्सर कर मनन करके ही किया जाता है और मानसिक जप से ही किया जाता है। जब उसको यज्ञ में काम लेते हैं या हम एनवायरनमेंट शुद्धि चाहते हैं तब हम उसको शब्दों में बयां करते हैं। जी, निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, मानसिक जप की जब बात की है हमने, तो मानसिक जप और मौन, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं और या फिर अलग अलग हैं? बहुत फर्क है। हाँ। मानसिक जप तो हम मंत्र को किसी लक्ष्य या उद्देश्य या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जबकि मौन हम हो रहे हैं तो मौन में हमारी विचार प्रक्रिया और चिंतन तेज हो रहा है ना? तो मौन अपने आप को जानने के लिए किया जाता है, जबकि मंत्र से हम वर्ल्डली एम्बिशन की पूर्ति करते हैं। बहुत फर्क है दोनों में। जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गई है मैम, चित्रा जी हैं अलवर से। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1984 जी। दोपहर को 2:20 पे। जी। मैं उसके बारे में, ये स्थान अलवर है उसका, जी। ये पूछना चाहती हूँ कि उसकी जॉब कब तक लगेगी और कौन से ऐसे ग्रह की बाधा है जिसके कारण उसकी जॉब नहीं लग पा रही, और कोई उपाय हो तो प्लीज बताइए। बुध और राहु की बाधा है और नौकरी उसकी लग जाएगी नवंबर के बाद। अभी भी 2 महीना वो फ्री रहेगा, नवंबर से फरवरी के बीच में उसकी जॉब लग जाएगी। और जल्दी लगे उसके लिए आप साबुत हरा मूंग बुधवार के दिन बना करके गरीबों को खिलाएंगी तो जल्दी लग जाएगी। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, मानसिक जप की हमने बात की, आपने बता दिया कि मानसिक जप और मौन दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन निर्मला जी, क्या मानसिक जप से यंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है क्या? और अगर किया जा सकता है तो किस तरह करना चाहिए? नहीं, यंत्र को तो जब आप यंत्र देखिए, समझिए यंत्र क्या है। यंत्र मंत्र का रेखा गणितीय भाग है ना, एक अपरेटस है। और यंत्र के माने ये हैं कि जब कोई मंत्रज्ञ अपने मंत्र की सिद्धि ये चाहता है कि उस मंत्र का जो प्रभाव है, उसमें जो विशेषता है, वो किसी अपने प्रिय शिष्य को या अपने समाज को देना चाहता है, तो वो यंत्र फॉर्म में देता है। तो यंत्र को तो जागृत करके ही देना पड़ेगा। ये कोई मेडिकल साइंस का कैप्सूल नहीं है कि एक दफ़ा MBBS पढ़ी और दे दिया गए। मंत्र और मतलब यंत्र और कैप्सूल में भी फर्क है कि यंत्र जितनी दफ़ा भी दिया जाएगा उसको जागृत करके किसी पर्टिकुलर इंसान को दिया जाएगा। जो बाजार में टीवियों में आपके यंत्र बिकते हैं, उस तरीके से यंत्र जागृत नहीं होता, ना असर करता है। तो मान लीजिए मैं किसी को लक्ष्मी यंत्र देना चाहती हूँ श्री उपासक होने के नाते, तो मुझे 112 माला उस यंत्र में डालनी पड़ेगी, तब वो यंत्र उसके काम का बन पाएगा, क्योंकि वो मंत्र मुझे जागृत सिद्ध है इसलिए। है ना? तो यंत्र की सिद्धि इस तरीके से की जाती है और यंत्र के ये मायने होते हैं। जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, उदयपुर से विमला जी हैं। विमला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। मैम नमस्ते। नमस्कार जी मैम, मैं अपने भांजी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 89। सवाल पूछ लीजिए। मैम, उसकी शादी नहीं हो रही है अभी तक। उसकी शादी अगले साल हो जाएगी। गर्मियों में उसकी सगाई होगी और सर्दियों में उसकी शादी 2017 नवंबर अक्टूबर में हो जाएगा उसका काम, और अच्छे लड़के के साथ विवाह होगा, खुश रहेगी।
जी निर्मल जी, एक बार फिर से यंत्र को छोड़कर मैं मंत्रों पर मूव ऑन करना चाहूंगा। आपसे जानना चाहूंगा वैदिक मंत्र और जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है? देखिए, मैंने पहले भी कई दफा जिक्र किया है कि मंत्र की जागृत अवस्था को तंत्र कहते हैं और उसके अलावा जो तांत्रिक शब्द आप प्रयोग करते हैं वो तो मैं जानती नहीं, लेकिन हाँ, मंत्र का तांत्रिक मीनिंग से अगर तुम्हारा ये मतलब है कि नेगेटिविटी, तो देखिए इस सृष्टि में कुछ पैदा नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता, प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन बदलते, तो माने पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है। तो मंत्र जो है 5 प्रकार के होते हैं। पुष्टिवर्धक मंत्र जो कि हमारी संवर्धन पोषण से रिलेटेड है, वशीकरण मंत्र जो कि हमारे प्रभाव वृद्धि से रिलेटेड है, चाहे वो बॉस को प्रभाव में लाना हो, चाहे प्रकृति को, चाहे भगवान को, चाहे इंसान को, चाहे वातावरण को, है ना। और उसी का एक आगे का शब्द होता है उच्चाटन, माने वो कॉम्बिनेशन, वो प्रोपोर्शन जो कि आपको सूट नहीं करता, आपके आसपास को सूट नहीं करता, उसको आप उखाड़ फेंकिए। शायद उससे तुम्हारा अगर आशय तांत्रिक है तो वो नहीं होता, वो तांत्रिक तो नहीं, वो तो मंत्र का ही एक प्रकार है। तो उस केस में आप मंत्र जाप होते हैं उससे उखाड़ फेंक सकते हैं, तो पर ये आपके इंटेंशन पे है। जैसे मान लीजिए शरीर में व्याधि है, पीड़ा है, तो उसका हरण भी उच्चाटन मंत्रों से ही किया जाता है। यहाँ पड़ोसी न्यूसेंस फैला रहा है तो उसको उखाड़ फेंकने को भी उच्चाटन कहेंगे। मारण मतलब वो कॉम्बिनेशन, वो प्रोपोर्शन जो हमारे समाज के लिए, हमारी देह के लिए, हमारे यश के लिए दुख देता है, उसको नष्ट कर देना मारण है। और स्तंभन माने प्रिजर्व करना। सच बात यह है कि सृष्टि में एनर्जी भी प्रिजर्व नहीं होती, सब चीजें परिवर्तनीय हैं। परिवर्तनशीलता को छोड़ के बाकी सब चीजें परिवर्तनीय, शेप बदलती हैं। तो प्रिजर्व भी आप लंबे समय तक कोई चीज नहीं कर सकते, पर कुछ पर्टिकुलर पीरियड पे आप वो प्रिजर्व कर करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। उदाहरणार्थ, किसी लड़की की मान लो डिवोर्स लिखा है और उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे और 2-3 साल में ही उसका डाइवोर्स है, तो हम उसको प्रिजर्वेशन को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि 20 साल उसकी शादी जो है परे फिक जाए, उसके बच्चे बड़े हो जाए और फिर होता रहे जो होना है। तो इस तरीके से मंत्रों को इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? समाज की भलाई के लिए और अपने कल्याण के लिए। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, 12 से बबलेश जी हैं। बबलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। बबलेश जी, अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। सर, मैं मेरे बारे में पूछना चाहता हूँ जी। अपनी जन्म की तारीख बताइए, सवाल कीजिए। जी बबलेश जी, सवाल कीजिए। लगता है निर्मला जी कुछ तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी हैं कोटा से। संजय जी, अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। 25/10/74। जी ठीक है संजय, सवाल पूछो। मैडम, ये क्या है, मेरा एक जमीन बेचनी है, वो अभी क्या बिक नहीं पा रही, बहुत टाइम हो गया। उसमें जमीन दोष है और मुझे लगता है उसको दिखाना चाहिए आपको, चाहे तो वहीं किसी जानकार पंडित को जो कि वस्तु स्थिति के भी जानकार हों और वाइब्रेशन के भी, नहीं तो आप मेरे पास कभी आके दिखा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी वो जमीन बिकेगी। संजय जी, निर्मला जी, हमने मंत्रों के बारे में बहुत बात की है, हम पिछले कुछ एपिसोड में भी बात कर चुके हैं मंत्रों के बारे में। आज हमने प्रकार भी जाने मंत्रों के। आपसे जानना चाहूंगा, क्या निर्मला जी मंत्र जो होते हैं उनका आध्यात्मिक के अलावा वैज्ञानिक भी महत्व होता है क्या? किस तरह विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं मंत्र? देखिए, मंत्र तो एक ज्ञान है, अध्यात्म है ही नहीं। अध्यात्म तो आपका भगवान में विस्तार है। तो मंत्र तो है ही पदार्थ से रिलेटेड, आपकी देह से, आपके संसार से रिलेटेड है। तो मंत्र है ही विज्ञान। मंत्र में देखिए इकट्ठा 5 विज्ञान काम करते हैं, तब एक मंत्र साइंस मतलब जागृत होता है। प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन का साइंस जो कि रिजल्ट के फॉर्म में आपको मिलता है, किसके थ्रू? साउंड, आप उच्चारण करते हैं ना लयबद्ध, तो साउंड, लाइट, एनर्जी के फॉर्म में वो इकट्ठा होता है जो कि प्रतिष्ठित आकाश में शब्द है। और फिर पेस, मतलब गति का विज्ञान। तो गति का विज्ञान, ध्वनि का विज्ञान, प्रकाश का विज्ञान और ऊर्जा का विज्ञान, ये सब चारों जने मिलेंगे तब वो प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन, परिणाम अनुपात का परिणाम घटित होगा जो कि आपको रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो 5 विज्ञानों से मिलकर के बना साइंस है। तो मंत्र तो अपने आप में ज्ञान है, विज्ञान है, अध्यात्म नहीं है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सावरदास जी हैं जयपुर से। सावरदास जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। जन्म की तारीख नहीं है, खाली साल है 1955। जी, सवाल पूछ लीजिए।
काफी टाइम से कोई चीज बैठ ही नहीं रही है, परेशानी निकल ही नहीं रही है। नहीं, क्या चीज बैठ नहीं रही है? मतलब पदार्थ से रिलेटेड कोई चीज है? आप एक सवाल सिंपल करके पूछे होगा। बिल्कुल दिनों दिन पता नहीं, परेशानी निकल ही नहीं रही है, रिकॉर्ड है। परेशानी नहीं निकल रही है तो उसके लिए आप शिव मंत्र के जाप करिए और शिव मंदिर में ना सफ़ेद मिठाई चढ़ाइए तो थोड़ा सा पीड़ा खत्म हो। मुझे लगता है कि परेशानी का वक्त है, पर आपका हेल्थ भगवान की दया से ठीक है, रिश्ते और सामाजिक प्रतिष्ठा ठीक है, धन और आपके जो काम है वो जरूर बिगड़े हुए हैं। तो उसके लिए आप शिव मंदिर जा कर के मंडे और फ्राइडे को बर्फ वाली बर्फी चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, जब भी कोई व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करता है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं तुम्हारे पहले सवाल में एक बात जोड़ना भूल गई थी कि मंत्र जो है अध्यात्म तक पहुंचने की सीढ़ी है। वो खुद अध्यात्म नहीं है, पर हम मंत्र के जाप द्वारा अपनी बुद्धि का शोधन कर सकते हैं और प्रभु तक पहुंच सकते हैं। पहली बात। अब तुमने सवाल पूछा सावधानियां कि क्या क्या सावधानियां। मंत्र में अगर आप मंत्रज्ञ बनना चाहते हैं तो उच्चारण आपका शुद्ध शुभ होना चाहिए, क्योंकि मंत्र में वर्ण व्यवस्था का संयोजन की ही बात होती है, उसी से वो निर्माण चाहिए होता है। पर अगर लेमैन है तो उसका भाव अशुद्ध होना चाहिए, बाकी कोई सावधानी की जरूरत नहीं है। उसकी नियत शुभ होनी चाहिए और उसकी भावना शुभ होनी चाहिए। ठीक है, प्रभु का बीज मंत्र प्रभु ने ही दिए है सारी सृष्टि में हमारे फायदे के लिए, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है कि एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाएगी। ना, ये तो प्रभु का नाम है, आप आराम से जप सकते हैं। जी, निर्मल जी, अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से मेघराज जी हैं। मेघराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी मेघराज जी, अपना सवाल कीजिए। लगता है कि निर्मला जी उनका भी संपर्क हमसे कट गया है, कुछ कारणवश हो नहीं पा रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, जप और ध्यान जो होता है उसका समन्वय किस तरह किया जा सकता है? देखिए, बिना ध्यान तो, बिना फोकस तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते। फिर जो जप है वो तो मनस्तुति मनन करने योग्य चीज है, तो वो तो बिना ध्यान होगा ही नहीं। तो जप का तो ध्यान से बिल्कुल वैसा जुड़ाव है जैसे तुम्हारे प्राण और शरीर का। तो इस तरीके से ध्यान होगा तभी जप कर पाएंगे। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं हनुमानगढ़ से। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, हेलो जी, कि मेरा जो रिटायरमेंट के बाद का रुका हुआ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, पर थोड़ा स्ट्रगल से मिलेगा, लगेंगे उसमें 17-18 महीने, पर मिल जाएगा। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, गुरु मंत्र अक्सर हम चर्चा सुनते हैं, बहुत से लोग जिक्र भी करते हैं गुरु मंत्र का, लेकिन होता क्या है बेसिकली ये गुरु मंत्र? जो गुरु द्वारा दिया जाए, है ना, जो गुरु द्वारा गुर दिया जाए उसको गुरु मंत्र कहेंगे। देखिए, 3 तरीके के मंत्रों का वर्णन है वैदिक, है ना, कि जो मंत्र स्त्री देवताओं ने पुरुष देवताओं को खुश करने के लिए पढ़े, है ना, तो ऐसे माना जाता है उसके पीछे नमः लगता है, ओम नमः शिवाय या जितनी भी स्तुतियां हैं, है ना। और वो मंत्र जो कि पुरुष देवताओं ने, उनको पुल्लिंग मंत्र कहते हैं, ना। जो मंत्र पुरुष देवताओं ने स्त्री देवताओं को खुश करने के लिए पढ़े, उनके पीछे स्वाहा लगता है। जैसे सप्तशती के मंत्र हैं, लक्ष्मी माँ के मंत्र हैं, श्री सूक्त है, तो उसके पीछे स्वाहा लगता है और उसको हम स्त्री मंत्र कहते हैं। और जो गुरु, मतलब जो इस देवतुल्य जो है, जिसको कि हम मानते हैं, है ना, कोई गुरु अपने शिष्य को कोई मंत्र देता है या अपने शिष्यों को, है ना, उनके त्राण हरण के लिए, दुख के हरण के लिए या उनकी स्पेशलाइजेशन के लिए, तो उसको हम नपुंसक मंत्र या गुरु मंत्र कहते हैं। इस तरीके से गुरु मंत्र होता है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं सॉल्यूशन में।